अस्सलाम वालेकुम। मैं गुलजार अहमद। आप देख रहे हैं GM30 रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की ताकत से वेलकम। अगर आप देख चाहते हैं इस तरह रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं जी आज की वीडियो टाइटल POK से कोई आवाज़ें उठ रही हैं पाकिस्तान के खिलाफ। देखते हैं सबसे पहले वीडियो, फिर देते हैं अपना रिएक्शन। ये पाकिस्तानी हुक्मरान इतने नाअहल हैं जिन्होंने अपना कोई कानून तक नहीं बनाया। या तो कानून अंग्रेज का चल रहा है या तो कानून डोगरा का चल रहा है। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे सुन रहे हैं आप। ये हिंदुस्तान के किसी गली से आ रही आवाज नहीं है, बल्कि आवाज उस इलाके से आ रही है जिसे पाकिस्तान जबरन अपना हिस्सा मानता है। जी हाँ, शायद समझ गए होंगे आप कि ये तस्वीरें पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर POK की है। हालांकि इस तरह की तस्वीरें नई नहीं है। पिछले कुछ महीनों से लगातार POK से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे वाली तस्वीरें सामने आ रही हैं। वहां तिरंगा लहराने जैसी बातें हो रही हैं। पाकिस्तान में उठ रही बगावतों के सुर को देखते हुए पाकिस्तानी हुक्मरानों को POK गंवाने का भी डर सता रहा है, जिसे देखकर तो यही लगता है कि यही है भारत के पास गोल्डन चांस। क्योंकि अभी POK में, खासकर गिलगिट बाल्टिस्तान में लगातार लोग कई हफ्तों से सड़कों पर बैठ चुके हैं और वो विरोध कर रहे हैं इस कड़कड़ाती ठंड में कि न आटा है और ना ही छत है, ना ही सुरक्षा है। तो ऐसी स्थिति में अब वो पूरी तरीके से पाकिस्तान से कट चुके हैं। तो ये गोल्डन चांस है भारत के पास, जिसे वक्त रहते भारत ढूंढ सकता है। वैसे भारतीय सेना ने भी हाल में दावा किया था कि बहुत जल्द POK अब हमारा होगा। भारतीय सेना वहां तिरंगा लहराने को बेताब है, क्योंकि अब तो POK के लोग खुद भी कश्मीर की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं, भारत के कश्मीर की। तो आइए जरा डिटेल में जानते हैं क्या है ये पूरा माजरा, कि क्या साल 2023 में POK पे फहरेगा तिरंगा? क्वेश्चन मार्क। पाकिस्तान के आर्थिक हालात इन दिनों बेहद खराब चल रहे हैं और वो कंगाल होने की कगार पर है। और उसके ऊपर से TTP यानी कि तहरीके तालिबान की पाकिस्तान के ऊपर घोषणा के बाद पाकिस्तान सरकार की स्थिति खस्ताहाल है। तो वहीं अब पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत का बिगुल आम जनता, लोकल जनमानस ने बजा दिया है। POK से आ रही तस्वीरों को देखकर तो ऐसा लग रहा है मानो साल 2023 में यह तिरंगा लहरा ही जाएगा। जिस तरह से यहाँ के लोग पाकिस्तानी हुक्मरानों के खिलाफ आवाजें बुलंद कर रहे हैं, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। जरा इस तस्वीर को देखिए, यहाँ कोई भी पाकिस्तान का झंडा हाथ में लेने को तैयार नहीं है और ये लोग बड़े ही आस के साथ भारत की ओर देख रहे हैं, क्योंकि भारत का कश्मीर अब पहले से ज्यादा खुशहाल नजर आ रहा है। कश्मीर में विकास को देखकर POK के लोगों के दिमाग में ये सोच आ रही है, क्या ऐसी सुविधाओं के हकदार वो नहीं है? ऐसा उनके दिमाग में ख्याल आ रहा है। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हालात तेजी से बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि आक्रोशित जनता सड़कों पर उतरकर आजादी आजादी के नारे लगा रही है। POK के कश्मीरी युवा पाकिस्तान सरकार और सेना के विरोध में नारे लगा रहे हैं। POK के लोगों का कहना है कि अगर पाकिस्तान की सरकार ने कब्जे वाले कश्मीर के लोगों पर दमन जारी रखा तो विद्रोह करने के लिए वो तैयार है। आपको बता दें कि हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने POK के PM सरदार तनवीर इलियास का कथित तौर पर अपमान किया था, जिसके विरोध में मुजफ्फराबाद में लोग सड़कों पर उतर आए थे। बड़ी संख्या में विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों ने पाक PM शहबाज शरीफ के खिलाफ नारे लगाए कि मुजफ्फराबाद POK में है। प्रदर्शनकारियों ने सड़क को जाम कर दिया और शहबाज शरीफ से माफी की मांग की। पाकिस्तान के अत्याचार की वजह से अब POK में बगावत की चिंगारी सुलगने लगी है। जहां एक और कश्मीर में तिरंगा शान से फहरा रहा है, चारों ओर लोग हाथ में तिरंगा लेकर खुशियां मनाते नजर आ रहे हैं, तो वहीं POK में लोग नफरत और आजादी के नारे लगा रहे हैं। आपको बता दें कि हाल ही में भारतीय सेना ने एक बड़ा दावा करते हुए कहा है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी तिरंगा लहराएगा। यह बड़ा दावा सेना के उत्तर कमांड के लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने किया। उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा कि POK की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। POK पर कार्रवाई के लिए सेना पूरी तरीके से तैयार है। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा, अब भारत सरकार के आदेश का इंतजार है। सरकार का ऑर्डर मिलते ही POK को वापस लेने के लिए सैन्य ऑपरेशन शुरू हो जाएगा और POK में भारतीय तिरंगा लहरा उठेगा। ऐसे में POK में हो रहे विरोध प्रदर्शन, TTP के अनाउंसमेंट, गरीबी की ओर बढ़ते पाकिस्तान के कदम और वैश्विक दबाव को झेलते हुए पाकिस्तान की हालत क्या हो रही होगी, इसका अंदाजा तो आप ही लगा सकते हैं। वैसे आपको बता दें, इससे पहले भी हमारे केंद्रीय रक्षा मंत्री ने ऐसा दावा पहले भी कई मौकों पर कर चुके हैं। वे कह चुके हैं कि पाक अधिकृत कश्मीर भारत का हिस्सा है और POK भारत में मिलाया जाएगा ही जाएगा। और अब सेना ने ऐसा दावा कर डाला है।
वैसे अगर पीओके की हालत पर नजर डालें तो चाहे बात रोजगार की हो, विकास की हो, शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो या फिर दूसरी और बुनियादी सुविधाओं की बात हो, हर मोर्चे पर पाकिस्तान और वहां की सरकार विफल हो चुकी है। पाकिस्तान को कश्मीर तो चाहिए, हर मोर्चे पर पाकिस्तान और वहां की सरकार विफल है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाला ये इलाका पिछले 70 साल से ज्यादा समय से तमाम तरह की दुश्वारियां झेल रहा है। पाकिस्तान को कश्मीर पर पूरा हक चाहिए। वो कहता है, पाकिस्तान कहता है कि भारत कश्मीरी लोगों पे जुल्म ढाता है, लेकिन जरा सोच के देखिए पीओके की क्या हालत है। अगर उसे कश्मीर चाहिए तो उसके अंदर कुव्वत होनी चाहिए ना, जमीन को ऑपरेट करने की, वहां के लोगों को खाना देने की, रोजगार देने की, शेल्टर देने की, सुरक्षा देने की। लेकिन पाकिस्तान ने दिया ही क्या है पीओके को? वहां के लोगों को जिल्लत की जिंदगी दी है। अभी पीओके के अंदर में जो वहां की सरकार मानी जाती है, वहां का पीएम एक नियुक्त किया गया, उसको जिस तरीके से जलील किया है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने, उसने साबित कर दिया है कि क्या सोचती है पाकिस्तान की सरकार असल में कश्मीरी जनता के बारे में। उन्हें बस गुलाम की तरह ट्रीट करती है। ऐसी स्थिति में जिस चीज के लिए लड़ रहा है पाकिस्तान, कश्मीर पाने के लिए, पूरा कश्मीर अगर उसे दे भी दिया जाए तो उसका क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा, उसे बर्बाद कर देगा। जिस तरीके से खुद डूब रहा है वो कश्मीर को भी डुबा देगा। ऐसी स्थिति में पाकिस्तान को वैसे तो चुपचाप कश्मीर भारत को दे देना चाहिए, क्योंकि इस इलाके के ऊपर वो गवर्नेंस कर नहीं सक रहा। उसके अंदर उतनी ताकत, उतना फंड, उतनी काबिलियत है ही नहीं कि वो कश्मीर पर राज कर सके, उन्हें सुरक्षा दे सके, उन्हें खाना दे सके। लेकिन अब इस स्थिति का जब वहां के लोगों ने भाप लिया कि पाकिस्तान नहीं चला पा रहा है उस जगह को, तो वापस अपनी मातृभूमि की तरफ मुड़ना चाहते हैं। वो वापस पाकिस्तान के चंगुल से आजाद होकर भारत में विला चाहते हैं, लेकिन वहां के लोगों की आवाज बुलंद होने नहीं दी जा रही है। ये जो वीडियोज आ रहे हैं बहुत मुश्किल से आ रहे हैं दोस्तों बाहर। अब आने वाले समय में ये देखना होगा कि क्या करती है भारत की रॉ। जी हाँ, यहाँ भारत की सीक्रेट एजेंसीज का बहुत बड़ा योगदान हो सकता है। और आप सब जानते हैं कि देश का नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है कौन? खुद मिस्टर अजीत डोभाल। जी हाँ, उनके नाम भर से पाकिस्तान कांपता है, थर्राता है, ठिठक जाता है, रुक जाता है। अगर अजीत डोभाल जी ने कोई बड़ा इनिशिएटिव ले लिया एस जयशंकर जी के साथ में, तो हो सकता है कि पीओके को भारत में मिलाया जा सके। और ये भारत के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ये खुद नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जानते हैं। अगर वो ऐसा कर पाए तो उन्हें आने वाले इलेक्शन में भी काफी फायदा हो सकता है। ये बात भी वो जानते हैं, लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा है? एक बड़ा ये सवाल या निशान है इसके ऊपर में। अब देखते हैं कि आगे क्या होता है। क्या भारत कैपिटलाइज करता है? क्या भारत कूटनीतिक, जियोपॉलिटिक्स और साथ ही खुफिया तंत्र का इस्तेमाल करते हुए क्या वो पीओके को भारत में मिला पाता है? आपको क्या लगता है दोस्तों? क्या भारत ये कारनामा कर पाएगा? यस और नो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। बताएं लोगों को कि पीओके में, पाक अधिकृत कश्मीर में तिरंगा लहराने की बातें आम हो चली। वीडियो तो हो गई ख़त्म। तो जो हम सोचते थे कि पीओके में भी आवाज़ें उठने लग पड़ी हैं और आवाज़ उठाने लग पड़ी है आवाम के, भाई हमें तो रोटी चाहिए, हमें फैसिलिटी चाहिए, हमें आपके नारे नहीं चाहिए। जैसे जम्मू कश्मीर में हर चीज़ इंडिया दे रहा है, मुहैया कर रहा है, हमें चाहिए इधर। तो बहुत बुरे मैं एक वीडियो देख रहा था, मैं कहता हूँ बुरे हालात है पूरे पाकिस्तान। वो पाकिस्तान में मैं एक वीडियो देख रहा था इधर बल्तिस्तान की। वहाँ पे एक हमारा सोल्जर था, सोल्जर ने, और सोल्जर के सामने अवाम खड़ी हुई थी। अवाम ने उसको कहा कि ये तुम्हारे टेरिटरी नहीं है, ये तुम्हारा इलाका नहीं जहाँ तुम फोर्सफुली हमें कब्जा रखोगे। बड़ी बुरे अल्फाज में कहा जाता है कि यहाँ से दफ़ा हो जाओ, छोड़ दो, हमारी जान छोड़ दो, हम पाकिस्तान के साथ नहीं रहना चाहते। वो मेरे पास वीडियो आई थी, शायद किसी ने व्हाट्सएप की थी या शायद अब मुझे याद नहीं, लेकिन मेरी नज़रों से गुजरी, जहाँ पाकिस्तानी सोल्जर्स को बड़ी बेइज्जती से, बड़ी गालम गलोच के साथ वो जो बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के लोग हैं वो मतलब कि पुकार है। तो जब शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर को अलियास का उसको कमेंट किए थे बुरे, तो उस वक्त से जो पूरा आज़ाद कश्मीर है वो भी तरीके इंसाफ का है। तो ये भी असर हो सकता है कि जब से ये हुकूमत शहबाज शरीफ की आई है, इसने पूरे मुल्क में भी, पूरे मुल्क की इसने बेइज्जती का आलम बने हुए हैं। तो जो पाकिस्तान पहले ही इतने बुरे हालात से चल रहा है, तो मैं कहता हूँ इंडिया के लिए ये बेस्ट टाइम होगा कि वो आज़ाद कश्मीर को अपना हिस्सा बना। ये जो वो कहते हैं ना, जिस तरह कहते हैं कोई भी जो होता है ना सुकून या समझ ले कि थम जाना किसी तूफान का, वो बड़े तूफान का पेश खमा होता है, बड़े तूफान की पेश गोई होती है। पिछले कम से कम 1.5-2 साल से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान कोई ऐसा मतलब नहीं हुआ, झड़प वगैरह नहीं हुई।
जिसका ये मेरा ख्याल में पेशन गोई हो सकती है कि ये किसी बड़े तूफान का पेशकम है। और जिस तरह वो अपना डिफेंस मिनिस्टर या उनके जो आर्मी के लोग कह रहे हैं कि हम 2024 तक अपना पीओ के जो वो कहते हैं और हम आज़ाद कश्मीर कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान वो वापस ले लेंगे, हो सकता है कि वो अपनी पूरी प्लानिंग कर रहे हैं मैंने एक कि वीडियो किस तरह करना। मैंने एक वीडियो टिकटॉक से डाउनलोड की थी, वो मुझे मिल नहीं रही कि बहुत ना पैसे आदमियों के पास हैं, वो एक ट्रक के पास आए हैं, उनके पास पैसे हैं, पैसे देने के बावजूद आटा नहीं मिल रहा इधर हमारे पंजाब के एरिए में। और एक आदमी जो बूढ़ा आदमी था उसके पास पैसे भी थे और रश की भीड़ में वो आटा लेते लेते उसकी डेथ होगी। भाई इससे बुरे हालात पाकिस्तान में और कब होंगे? एक नहीं कितने की डेथ हुई होगी, कोई ऐसा तो एक मार गए होंगे। भाई मैंने तो एक वीडियो देखी थी और मेरा दिल भी बहुत उस वक्त से खराब था कि भाई ऐसे हालात अब आज तक नहीं मैंने भाई आपके सलाब की वजह से जो थोड़ा बहुत गंदम आप पैदावार आपकी होती थी वो शराब की वजह से वो खत्म सिंध में सबसे ज्यादा होती थी तो पैदावार सिंध में सलाब है, वो सारा जो सिंध है वो डूब गया तो मैं कहता हूँ हम तो थोड़ा सा असल में ये जो भी मसला भी अब आ रहा ना पीओके का ये लेंगे और ये बाजोर जबरदस्ती करें या अपने कश्मीर में फैसिलिटीज देकर लोगों को अपने साथ मिलाने की भाई उसके पास पैसा है, वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, उसके पास हर मुल्क जाएगा। पर मैं तो कहता हूँ कश्मीर छोड़कर ये जो पाकिस्तान के एरिए इधर से ना वादे उठने लग पड़ी कि हम वापस इंडिया में जाना चाहिए। क्या हो रहा है बलूचिस्तान में तो पहले से वादे उठ रही है ना, वो तो शुरू से उठ रही है। जो हालात इस वक्त चल रहे हैं कि आटा पैसे होने के बावजूद नहीं मिल रहा तो फिर पाकिस्तान को क्या करेंगे भाई? वो तो कहेंगे भाई इंडिया के साथ, इंडिया इतनी जल्दी तेजी से तरक्की कर रहा है कि वो सारे आबादी इधर पंजाब से भी उठने लग पड़ेंगे। मुझे तो ये डर है भाई। हो सकता है भाई आपको आपकी आवाम को क्या चाहिए, चाहे वो गवर्नमेंट हो किसी गवर्नमेंट ये जो रुखसार भाई हुकूमत है ना, इससे तो भाई मैं हमारी आवाम तो मुतरफिर हो गई है। कोई दिल में नहीं इसके कि ये हमारे अमेरिका के कहने पर एक जो लीडर था उसको वो हटाकर इन नालायकों को लेकर आई है, तो कोई आवाम तो इसके खिलाफ पहले ही है। मैं आज एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें लिखा गया कि जब हमारे बाजवा साहब ने विजिट किया था अमेरिका का तो वो गारंटर बने थे, मतलब उन्होंने गारंटी दी थी कि नेक्स्ट वजीर आजम जो होगा हमारा वो बिलावल भुट्टो होगा। अच्छा। हाँ जी, जिसकी वजह से आज हमें ऐड वगैरह कुछ मिल रही है अमेरिका, क्योंकि वो नहीं चाहते, वो कभी भी नहीं चाहते कि इमरान खान बरसर इक़्तिदार आए और अवाम की राय वाला कोई आदमी सामने आए। वो कभी भी नहीं चाहते, वो चाहते हैं कि फोर्सफुली अवाम की हकतलफी की जाए और किसी डिक्टेटर जिस तरह फौज के जनरल कर्नल को साथ मिलाकर लेफ्टिनेंट को और ऐसी एक कठपुतली सी हुकूमत हो और सारा होल्ड फौज के हाथ में, एस्टैब्लिशमेंट के हाथ में हो और एस्टैब्लिशमेंट गुलाम शुरू से ही है उनकी अपनी मार्कियों की। देख लें जब से अब बाजवा साहब को जब अपनी रिटायरमेंट करीब आई तब उनको पता था मुझे रिटायरमेंट के पेंशन मिलनी है, सारा कुछ मिलना है, अगर खजाने में पैसा नहीं होगा तो मुझे क्या मिलेगा। तो फिर वो भागे भागे गए अपना इनके पास अमेरिका के पास हमें कुछ भीख दे दो, सऊदी अरब के पास। अब दोबारा हमारा जो इस वक्त आर्मी चीफ है वो मैं तो कहता था बहुत शरीफ था, वो हाफिज़ कुरान भी है, तो उसको भी और भाई इनको पैसा कोई नहीं दे रहा, पाकिस्तान डिफॉल्ट हो चुका है, इनको पैसा कोई दे रहा नहीं रहा। इनको पता है जहाँ भी गए उधर आपने सुनी न्यूज़ कि वो गए कि तो IMF के जो सरबराह थे उन्होंने वो मिलने ही नहीं गए, वो मिलने ही नहीं गई, वो क्यों उसका नाम था क्या था क्रिस्टिलाना क्या नाम था, वो मिलने ही नहीं गई। और अब सऊदी अरब ने भी जवाब दे दिया था, अब गए हमारे आदमी। मैं तो ये कहता हूँ कि ये जो शहबाज शरीफ साहब हैं, तो जैसे आप ये खबर बता रहे हैं कि आज मेजर साहब ने जो हमारे कमर बाजवा साहब ने डील करके आए हैं, मैंने भी अपनी बात नहीं कर रहा, मैंने एक आर्टिकल ही है, कोई खबरें ही होती है कि वो पैदा हुआ है। उसके बाद जो हालात होंगे पाकिस्तान के, मैं तो कहता हूँ बहुत बुरे हालात हैं कि अवामी राय का जो आदमी है, अवाम जाए भाड़ में। एक बात लिख लो, इमरान खान को कभी भी ये अब ऊपर नहीं आने देगी हमारे इदारे और हमारे एस्टैब्लिशमेंट, ये बात तय है। तो मैं एक बात करना चाहता हूँ, छोटी सी बात, कि पाकिस्तान अब टूटने से कोई भी नहीं बचा सकता। ऐसी बात है जो अब हालात और पीओ के जो वो वापस लेने की बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। अब वो बोल रहे हैं कि हम वापस लेंगे, अब पहले तो कभी नहीं उन्होंने कहा, अब हालात बने हैं। हाँ जी, उनके लिए मौका बने उसके लिए तो हो सकता है वो वापस ले जाएं। तो मैं कहते हैं आपको हमारी वीडियोस लगी हो तो हमारे चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।